नमस्कार सभी साथियों को। जितने भी साथी लाइव ब्रॉडकास्ट को सुन रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप पूरा सुने। अच्छी लगती है वीडियो को लाइक करें। कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आती, मेरे विचार अच्छे नहीं लगते, तो यहीं से आप वीडियो को छोड़कर चले जाएं। आपकी कोई कमेंट या किसी रिएक्शन की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी आपको पसंद नहीं आता तो डियर फ्रेंड्स मुझे अनफ्रेंड कर दे या ब्लॉक कर दे, क्योंकि मैं मेरी फेसबुक पर सिर्फ वही साथी रखना चाहता हूँ जो अपना सुझाव दे सकते हो, सही को सही कह सकते हो और गलत को गलत कह सकते हो। आज का जो विषय चुना है डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है आज की डेट का, कि एक लड़का लड़की होते हैं, प्यार हो जाता है और कुछ केसेस में शादी तक भी पहुंच जाते हैं, शादी भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ केसेस में होता है, सभी जो लड़का लड़की दोस्त होते हैं उनकी शादी नहीं होती। लेकिन कुछ प्रेमी जोड़े शादी तक पहुंच जाते हैं, शादी भी हो जाती है और बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। यानी कि आजकल लव मैरिज का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है, अरेंज मैरिज बहुत कम हो रही है। अगर अरेंज मैरिज भी हो रही है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे भी लव का हाथ होता है, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ लड़कियां, कुछ लड़के अपने पेरेंट्स से विचार साझा कर लेते हैं। एक दूसरे की जो पसंद है वो अपने घर वालों से शेयर कर लेते हैं और कई बार माँ बाप सहमत हो जाते हैं कि हाँ इनकी शादी कर ही देनी चाहिए, नहीं तो ये भाग जाएंगे। फिर इन्होंने जो फैसला ले लिया है तो अब इनका फैसला आप नहीं बदल पाएंगे, तो वो शादी कर देते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि लड़के वाले या लड़की वाले, अगर लड़का या लड़की की आपस में जात मैच नहीं करती, यानी कि सेम कास्ट से बिलोंग नहीं करते, या उनका जो स्टैंडर्ड है वो मैच नहीं करता, लिविंग स्टैंडर्ड, तो वहाँ पर प्रॉब्लम आ भी जाती है। पेरेंट्स इसमें कोऑपरेट नहीं करते, मना कर देते हैं, तो ऐसे में फिर वो बगावत भी कर देते हैं और कोर्ट में जाकर शादी कर लेते हैं। ये बहुत ट्रेंड चला हुआ है आजकल। और डियर फ्रेंड्स, जो लड़का लड़की की दोस्ती है वो कायम क्यों नहीं रहती, इसका सीधा सीधा कारण तो ये है कि देखिए, हमारा जो समाज है, जिस सोसाइटी से हम आते हैं, वहाँ पर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये अलाउड ही नहीं है। यानी कि जो फ्रेंडशिप होती है वो चोरी छिपे होती है। कोई क्लासमेट है, एक कॉलेज में पढ़ते हैं, किसी एक इंस्टीट्यूशन में कोचिंग ले रहे हैं, किसी कोचिंग सेंटर में है, या किसी कंपनी में इकट्ठा जॉब कर रहे हैं, या किसी गवर्नमेंट सेक्टर में कहीं पर इकट्ठे वो जॉब करते हैं, फ्रेंडशिप हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि ऑपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होता है, अच्छे लगने लगते हैं। शुरू में वो दोस्ती कहते कि बस हम दोस्त हैं, एक दूसरे से दोस्ती कर लेते हैं, और वो दोस्ती डियर फ्रेंड्स एक्चुअली में वो कोई ट्रू फ्रेंडशिप नहीं होती। उसके पीछे कहीं ना कहीं मंशा यही फिजिकल हंगर वाली होती है, यानी कि शारीरिक भूख वाली ही मंशा रहती है। तो ऐसे में अगर हम इसे सच्ची दोस्ती कहें तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसके पीछे का जो इंटेंशन है वो गलत होती है। कोई रेयर केसेस ऐसा होगा कि दोस्ती है और उस दोस्ती के पीछे कोई इंटेंशन, कोई इरादा न हो, कोई न कोई इरादा होता है। तो वो टूट जाती है। क्यों टूट जाती है डियर फ्रेंड्स? कि कई बार तो ऐसा होता है कि जैसे मान लेते हैं कि एक लड़की है, एक लड़का है, दोनों इकट्ठे पढ़ते हैं, कॉलेज लाइफ है उनकी दोस्ती हो जाती है।
अगर लड़की लड़के से पैसे की डिमांड करती है कि मुझे पैसे की ज़रूरत है, 2000 की, 5000 की, 10,000 की, 20 की, 50 की, लाख की, क्योंकि वो एक अलग अलग स्टैंडर्ड होता है सभी परिवारों का, हर एक का लाइफ स्टैंडर्ड अलग होता है। तो लड़का उसकी हेल्प कर देता है, यानी उसको पैसे दे देता है। तो लड़के ने हेल्प कर दी, इट मीन्स कि लड़के की कुछ ना कुछ इंटेंशन है। ऐसे उसने मदद नहीं की कि वो आपको अच्छा समझता है इसलिए आपकी हेल्प कर दी, नहीं। ऐसे में वो आपसे कुछ चाहता है, वो कुछ चाहता है। अगर आप उसके पैसे रिटर्न कर देती हैं तो लड़का अगर ये कहता नहीं नहीं कोई बात नहीं, इट मीन्स कि वो डेफिनेटली कुछ चाहता है, क्योंकि इतना दानवीर तो वो नहीं है। फिर वो थोड़ी सी नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती हैं, और जो लड़कियां होती हैं वो इमोशन उनके अंदर ज़्यादा होती है, तो दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे 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 करके फिर वही फिजिकल रिलेशन पर आ जाती है, शारीरिक संबंध पर आ जाती है, और शारीरिक संबंध बन जाते हैं। फिर कई बार ऐसा होता है कि वो पढ़ रहे हैं, लड़की को उस लड़के से बेहतर कोई लड़का नजर आने लगता है कि इस लड़के से वो लड़का बेहतर है, उसकी इनकम ज़्यादा है, या वो अच्छे घराने से बिलोंग करता है, तो वो लड़की उस लड़के को इग्नोर कर देती है, यानी कि उसकी तरफ ध्यान नहीं देती और दूसरी तरफ आकर्षित हो जाती है। ऐसे में जो लड़का है वो लड़का बड़े मतलब डिप्रेशन में चला जाता है, कहेगा कि मैंने इसकी हेल्प की, जब भी इसने किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने इसकी हेल्प की। तो पहली बात तो मैं ये कहता हूँ कि अगर कोई लड़का ऐसे बोल रहा है कि मैंने इसकी हेल्प की, ही इज़ टोटली रॉन्ग, वो बिल्कुल गलत है, उसने कोई हेल्प नहीं की। क्योंकि जो हेल्प करते हैं वो हेल्प करने वाले बताते नहीं मैंने हेल्प की है उसने, और ना ही उसने हेल्प की, उसका कोई इंटेंशन था, इरादा था फिजिकल रिलेशन बनाने का। अब वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका है, तो उस लड़की ने ये जितना वो लड़का रो रहा है इतना गलत नहीं किया कि इसमें कोई रोने की नौबत आई। भी आपने हेल्प की तो वो आपके साथ घूमी फिरी है, वो आपके मोटरसाइकिल पर बैठी है, वो आपकी गाड़ी में बैठी है, वो आपके साथ होटल में गई है, आपने इकट्ठा खाना खाया है, आपने उसके साथ खुशी के पल बिताए हैं, तो आपका पैसा वसूल हो चुका है। अब रोने की धोने की कोई ज़रूरत नहीं। अब अच्छा ये रहेगा कि उसने अगर आपके साथ धोखा कर दिया है तो ये इस देश में ऐसा नहीं है कि वही एक लड़की है, और भी 60 करोड़ लड़कियां हैं, कोई और मिल जाएगी। ऐसे में डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो लड़की है डियर फ्रेंड्स, कुछ लड़कियों की हैबिट ऐसी होती है कि एक बॉयफ्रेंड रखा, फिर सेकंड आया उसकी लाइफ में, फिर उस सेकंड से बेहतर कोई नज़र आया तो सेकंड को भी छोड़ के थर्ड के पास चली जाती है। ऐसे में कई लड़कियां तो ऐसी होती है कि 8-8 10-10 बॉयफ्रेंड बना लेती है। किसी लड़के के के हेयर स्टाइल पे वो फिदा हो जाती है, किसी के वो बॉडी स्ट्रक्चर पर यानी उसकी बॉडी पर आकर्षित हो जाती है कि जिम जाने वाला लड़का है, जिम जाता है, अच्छी उसकी बॉडी है। कोई किसी की आंखों पे मर जाती है। तो इट मीन्स ये कोई प्यार नहीं है। अब किसी के बाल सुंदर हैं, बालों को देखकर प्यार हो गया, तो आप क्या सोचते हैं कि वो प्यार क्या सदा रहेगा? क्योंकि वो सदा वो जुल्फें वो नहीं रहेंगे। ऐसे ही लड़के होते हैं। लड़के भी, कोई लड़का किसी लड़की की चाल पर मर जाता है, भाई वो जो चाल है उसकी चाल है, वो चाल खाने को नहीं देगी। कोई उसके रंग रूप पे फिदा हो जाता है,
कोई उसकी जुल्फों पर फिदा हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, प्यार हो जाता है। बट यहाँ तक तो ठीक है। इसमें आपने पहली बात, अगर आप किसी के साथ दोस्ती करते हैं तो आप ये जीने मरने की कस्में न खाएं, क्योंकि दुख तब होता है कि दिन में 5-5, 10-10 बार ऐसी कस्में खाई जाती हैं, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, वो भी कहेगा मैं आपके बिना नहीं रह सकता, मैं मर जाऊंगा। और अब बहुत बार ड्रामेबाजी भी होती है। किसी ने कोई ब्लेड मार लिया, खून दिखा दिया, उससे वो लड़की इमोशनल हो जाती है। ऐसे रिश्ते आगे चलकर बहुत खतरनाक साबित होते हैं। अभी आज मैंने सुबह फेसबुक खोलते ही एक ऐसी वीडियो आई कि लव मैरिज हुई उनकी 2020 में। 2020 में लव मैरिज हुई और उनके अब 2 बच्चे हैं। बड़े वाला लड़का है 3.5 साल का होगा और वो लड़की है 2 साल की। यहाँ हिसार डिस्ट्रिक्ट की बात है। तो वो जो लड़की है, वो लड़की अपनी सगी बुआ के लड़के के साथ फरार हो गई, अपने दोनों बच्चों को फेंक गई। अब डियर फ्रेंड्स, ऐसे में ऐसी जो खबरें जो यूथ देख रहा है, जो जवान देख रहा है, तो क्या उनका मन ऐसा करेगा कि शादी कर ले? और ऐसी घटनाएं दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ऊपर से जो ये सरकार है, सरकार इन चीजों को प्रमोट कर रही है, समाज इन चीजों को मानता नहीं। अब एक बड़ा ही यहाँ डेंजरस कानून चल रहा है हमारे देश में, लिव इन रिलेशनशिप, कि एक लड़की बिना तलाक लिए, और लड़की की उम्र कितनी, 16 साल की। एक 16 साल की लड़की किसी भी, चाहे वो 80 साल के बुजुर्ग के साथ रहे, 43 साल के साथ रहे, वो 20 साल के लड़के के साथ रहे, वो यानी किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह सकती है। अगर कोई शादीशुदा महिला है, वो किसी दूसरे पुरुष के साथ खुले धड़ाके से रह सकती है। ऐसा कानून हमारे देश में चल रहा है। दैट्स द रीज़न कि औरतों को इतनी छूट मिल गई है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो औरतें हैं, चलो जब तक बच्चा नहीं होता तब तक मान लेते हैं भी प्यार तब तक ज़्यादा रहता है, और जब औरत को बच्चे हो जाते हैं तो ऐसा क्या है कि वो माँ होते हुए उसने अपने मतलब गर्भ से अपना पेट के अंदर बच्चा पाल कर 9 महीने रख कर उसको जन्म दिया है। और माँ बनना डियर फ्रेंड्स इतना आसान काम नहीं है। आजकल तो बहुत बहुत मुश्किल काम हो चुका है माँ बनना, क्योंकि पहले वाली तो फिर भी 10-10, 15-15, 20-20 बच्चों को जन्म देने की कैपेसिटी रखती थी। आज तो बड़ा मुश्किल काम है कि दवाइयों से बच्चा पल रहा है पेट में, फिर सर्जरी से उसका बर्थ होता है, जन्म होता है, बड़ी दिक्कतें आती हैं। बट बात ये है कि बच्चा होने के बाद उस माँ का उन बच्चों में मोह क्यों नहीं हो जाता। ये बड़ा सोचने का विषय है कि कोई अपने जवान बच्चे हैं उनको छोड़कर भी चली जाती है। पीछे मैंने एक वीडियो देखी थी, वो 17 साल की लड़की थी उसकी, वो लड़की मीडिया के सामने, मीडिया के माध्यम से अपनी माँ को संदेशा भेज रही है कि माँ तू घर आ जा, मेरा पापा आपको कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी लेती हूँ। तो ऐसे में ये जो बच्चे हैं इनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या इनके दिमाग पर असर पड़ रहा है कि बच्चों को छोड़कर मम्मियाँ भाग रही है प्रेमियों के साथ। ऐसे में हम हमारे देश की कल्चर को कैसे बचा सकते हैं? कैसे बचेगी इस देश की कल्चर को? मुझे इसका कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा। क्यों सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि इन चीज़ों को
हमारे देश की कल्चर को ख़त्म करने के लिए ऐसे कानून आ गए। अब वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण ये होता है क्या? अपने बच्चों को फेंको और अपने प्रेमी के साथ गुलछर्रे उड़ाओ, ये है महिला सशक्तिकरण। जो पुरुष है उस पुरुष की बेचारे की कोई सुनवाई नहीं होती। आज जो मैंने वीडियो देखी डियर फ्रेंड्स, वो लड़का रो रहा था। वो कह रहा था कि अगर मेरी ये 2 साल की बच्ची है, 11-12 दिन से कुछ नहीं खा रही, भूखी है, अगर इस लड़की को कुछ हो गया, अगर ये लड़की मर गई तो मैं उन्हें जान से मार दूँगा। कैसे मार देगा भाई जान से? फिर कहने लगा कि भाई मैं हर जगह गया, डीजीपी के गया, एसपी के गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई आपकी होगी ही नहीं, आपकी सुनवाई नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली? कानून है अगली के पास, आप क्या उखाड़ लोगे उसको? मीडिया वाले हैं, वीडियो बनाकर चले जाएंगे, उन्हें व्यू चाहिए, वे और एग्जैजरेट करके न किसी मैटर को प्रस्तुत करते, बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं। इससे जो युवा लड़के लड़कियां वो और दहशत में आ जाते हैं कि हर जगह ऐसा ही हो रहा, हर जगह ऐसा ही हो रहा। फिर वो शादी से डरने लगते हैं, उनका मन ही नहीं करता कि हम शादी करें। उन्हें लगता है कि आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और वो शादी करवा भी लेते हैं तो भी एक डर के साए में जीते हैं। वो खुलकर अपनी ज़िंदगी नहीं जी पाते। उन्हें भय रहता है कि आप ड्यूटी पर हैं, पता नहीं घर जाएंगे तो आपकी बीवी घर मिलेगी या नहीं मिलेगी। इतना सदमा हो चुका है आज के युवा को। तो ऐसे में डियर फ्रेंड्स, हम सभी ने मिलकर एक आवाज़ उठानी होगी कि ये जो कानून जो बने हुए हैं, इतनी जो छूट दे रखी है महिलाओं को, इनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। क्योंकि जब तक इनके ऊपर शिकंजा नहीं कसा जाएगा, ये ऐसे ही फरार होती रहेंगी। पूरी जवानी पूरी ऐसी तैसी करवा के फिर अपने उसी ससुराल में आकर बैठ जाएंगी, और पति कुछ नहीं कर सकता उसका। तब तक उसके बच्चे भी बड़े हो जाएंगे। तो इतनी छूट डियर फ्रेंड्स। फिर एक और हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म को बचाएंगे, हमारे धर्म को बचाएंगे। अरे धर्म को तो ये सरकार ही नहीं बचने देती। क्या जरूरत है इस कानून की? ऐसे कानून की जरूरत क्या है इस देश में कि इतनी सब्सिडी दो कि 16 साल की लड़की किसी के साथ भी रहेगी, लिव इन रिलेशन में। शादीशुदा महिला किसी के साथ भी रहेगी। अगर किसी महिला को बच्चे हो गए हैं तो सपोज करें उसका पति के साथ अनबन चल रही है, उनके विचार मैच नहीं करते, तो भागना कौन सा समाधान है? आप जिसके साथ भाग रही हैं, ये क्या सोचकर भाग रही हैं? उसके साथ विचार मिलेंगे? नहीं। क्योंकि अगर उसमें समझ हो, वो आपका शुभ चिंतक हो, तो वो आपको यही कहेगा कि आपके बच्चे हैं, आपका पति है, जैसा भी है आप यहीं पर रहो। आज ये खराब है, कल इसकी सुधार में आने की बहुत गुंजाइश है। और डियर फ्रेंड्स, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितने भी पुरुष बिगड़े हुए हैं, ज़्यादातर इसलिए बिगड़े हुए हैं क्योंकि उनका जो घर का जो माहौल है वो महिलाएं खराब कर देती हैं और वो डिप्रेशन में आ जाता है। क्योंकि सास बहू की अनबन चलती है। अब जो बेटा है वो बीच में फंस जाता है। अगर बेटे ने बहू की तरफदारी कर दी तो माँ कहेगी मैंने इसीलिए पाला था, तो आते ही बहू का गुलाम हो गया। ये गुलाम वर्ड तो ऐसे इस्तेमाल किया जाने लगा है। भाई वो माँ को भी समझना चाहिए कि ये आपका बेटा तब तक था जब तक इसकी शादी नहीं हुई। अब ये एक पति भी है, इसकी और भी जिम्मेदारियां हैं। आप मत इनकी लाइफ में इतना इंटरफेयर करो। आपके विचार कुछ अलग थे, इनके विचार कुछ अलग हैं। ये नई जनरेशन है, आप पुरानी जनरेशन है, आपके विचारों की मैचिंग नहीं हो रही तो आप इन्हें सुकून से अलग कर दें, अलग रह लेंगे ये।
अब यहाँ पर फिर समाज में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि कई जो सास बनती है उनके एक ही लड़का होता है, एक ही लड़का होता है, तो फिर कहेंगे कि एक लड़का मैं किससे अलग हूँ। भाई एक लड़का है, तो इसे इनकी जिंदगी में तो बार बार एंट्री कर रही है, इन्हें तो चैन से जीने नहीं देती। एक लड़का है, समाज क्या कहेगा। लड़का भी अलग होने से थोड़ा कतराता है कि मैं मेरे माँ बाप से अलग कैसे हूँ। भाई अगर नहीं विचारों की मैचिंग हो रही तो अलग होने में कोई बुराई नहीं है, समाज कुछ नहीं कहता। और समाज आपके मन की शांति, आपकी जो मन की शांति वो समाज नहीं दे सकता। आपकी मन की शांति आप जिनके साथ रहते हैं वहीं से होनी है। अगर आपके घर का माहौल खराब है, बाहर आपकी रिस्पेक्ट है, तो आप और ज़्यादा डिप्रेशन में जाएंगे। ये और बता देता हूँ मैं आपको क्यों। क्योंकि फिर विचार आपके दिमाग में ये आएंगे कि मैं जब बाहर जाता हूँ, बाहर मेरी इतनी इज्जत है, घर पर मुझे कोई नहीं पूछता, घर पर मुझे कोई नहीं पूछता, फिर भी आपका दिमाग खराब होना है। बाहर आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, बट अगर आपकी घर में रिस्पेक्ट है तो आप जी सकते हैं। क्योंकि आपने खाना है तो घर पे खाना है, सोना है तो घर पे सोना है, बात करनी है तो अपनी घरवाली से, अपनी माँ से बात करनी है, अपने बाप से बात करनी है, अपने भाइयों से बात करनी है। किसी के साथ नहीं बनती तो मत बनने दो, कम से कम जो दो हैं मियाँ बीबी हैं उनके विचार तो मैच होने चाहिए। अगर विचारों की मैचिंग नहीं होती तो मतलब विचारों की मैचिंग नहीं होती। पहली बात तो क्या है कि आजकल जो रिश्ते होते हैं वो बड़े जल्दबाजी में रिश्ते होते हैं। लड़का देखा, लड़की देखी, उनकी डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, उनके मार्क्स देखेंगे, कितनी परसेंटेज है। जो गवर्नमेंट जॉब में है लड़का, उसकी अलग से कुछ डिमांड्स रहती हैं। पहली तो डिमांड यही रहेगी कि लड़की ऐसी हो, या तो गवर्नमेंट जॉब में हो या लग सकती हो, मतलब एक इंटेलिजेंट हो। अब अगर लड़के की डिमांड ये है कि लड़की या तो गवर्नमेंट जॉब करती हो या इतनी पढ़ी लिखी हो कि वो काबिल हो कि ताकि आगे वो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में या कॉरपोरेट्स में कोई अच्छा पैसा कमा ले, ये सोच के अगर लड़का शादी कर रहा है, सास सोच रही है कि बहू आएगी, बहू आपके पैर दबाएगी, ऐसे कैसे हो सकता है डियर फ्रेंड्स? नहीं होगा। ये जो आजकल की जो नई नई सास बन रही है, इन्होंने सोच लेना चाहिए कि जो बहू आएगी वो बहू तुम्हारे पांव दबाने नहीं आएगी। अगर कोई संस्कारी आ जाती है तो आपने शुक्रिया अदा करना चाहिए मालिक का कि पता नहीं कौन से पिछले जन्मों का आपका कर्म था कि आपको इतनी भाग्यवान बहू मिली है। अदरवाइज आप उम्मीद मत रखें कि ऐसा होगा, कि मैंने ऐसा किया, मैंने इतना काम किया। ये जो आजकल जो सास बन रही है, इनके दिमाग में यही चीज़ है। मैं तो 4 बजे उठती थी, 4 बजे उठ के मैं इतना काम करती थी, आजकल वाली 8 बजे उठती। भाई तुम 4 बजे उठती थी, तुम्हारी मजबूरी थी, आज इनकी मजबूरी नहीं है। ये 8 बजे उठे, 10 बजे उठे, आपने क्यों आप अपना जो आपका जो पैटर्न था वो पैटर्न अब नहीं है। ये बात जो सास बनती है उन्होंने समझना चाहिए। और घर में डियर फ्रेंड्स, एक बार जब झगड़ा शुरू हो जाता है ना छोटी सी बात को लेकर, तो वो छोटी बात धीरे 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 करके बहुत बड़ा आकार ले लेती है। और जो आस पड़ोस के हैं, रिलेटिव्स हैं, वो डियर फ्रेंड्स आग में घी डालने का काम करते हैं। कोई शुभ चिंतक नहीं है। इस गलत फहमी में आप मत रहें कि रिश्तेदारों को बुला लें, वो फैसला करवा देंगे, समझाएंगे। नहीं हो सकता ऐसा, कोई नहीं समझा सकता किसी को, क्योंकि आजकल कोई किसी की मानता ही नहीं। अगर
समझा सकते हैं तो कुछ आपने नीची खींचनी होगी, कुछ सामने वाले ने नीची खींचनी होगी, तब जाकर मतलब ये गाड़ी के जो दो पहिए हैं ये चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं चलेंगे। तो एक तो पहली बात तो ये है कि जो आजकल जो रिश्ते होते हैं ये बहुत जल्दबाजी में हो रहे हैं। 10-10, 15-15 दिन में सब कुछ हो जाता है। 10-15 दिन में लड़का देखा, लड़की देखी, बस कर दी, शादी कर दी। लड़की को ये नहीं पता शादी का कि क्या डेफिनेशन है, क्यों आप शादी करवा रही हैं। लड़के को नहीं पता क्यों शादी करवा रहा, बस करवाते आ रहे हैं, करवाते आ रहे हैं, और मैंने भी करवा दी। उससे पहले कुछ समझना भी होता है कि आप अब शादी करवाएंगे तो आप आगे चलकर पिता भी बनेंगे। आप पति बनेंगे पहले, फिर पिता बन जाएंगे, आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। पहले बहुत कुछ सोचना चाहिए। और बहुत सारी शादियां ऐसे हो जाती हैं हमारे देश में। मान लिया कि घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, लड़की है या लड़का है, वो शादी के उम्र हुई है। एक शादी की उम्र होना, एक शादी के लायक होना, ये दोनों अलग अलग बात है। शादी की उम्र तो हो गई, जब वो 21 साल का हुआ लड़का, शादी की उम्र हो गई, बट क्या वो शादी के लायक है? ये जो पहले देखा करते थे कि हाँ भी लायक हो गई शादी के, यानी कि लायक का मतलब अब ये जवान हो गई। अब जवान होने का मतलब ये नहीं है कि आप पति बनने के काबिल हो गए, कि आप 21 साल के हो गए, शादी की उम्र हो गई और आप लायक हैं। नहीं, पहले जो काम आप कर रहे हैं उसके लायक हैं या लायक नहीं है, ये देखिए। लड़की ने भी देखना चाहिए कि आप बहू बनने के लायक हैं या नहीं है लायक। भाई आप अपना घर छोड़ के किसी दूसरे के घर में जाएंगी, क्या दूसरे घर में आप एडॉप्टेबल होंगी, आप स्वीकार हो सकती हैं? क्या आप में वो गुण हैं कि आपको एक नए परिवार में बहुत कुछ चेंजिंग मिलेंगे? वो उन परिवर्तनों के अनुसार क्या आप अपने आप को ढाल सकती हैं? या फिर आप सिर्फ और सिर्फ ये देख रहे हैं लड़का सुंदर है, लड़का पढ़ा लिखा है, या लड़का नौकरी कर रहा है, या फिर सिर्फ इतनी ही चीज देखकर आप शादी करवाती हैं? बहुत कुछ बदलाव होता है। मान लिया कि घर में एक लड़का है, लड़का, सपोज करें कि मैं बिल्कुल लो लेवल पर लेता हूं, मान लिया कि लड़का है एक, वो ग्रुप डी में लगा हुआ है, उसकी सैलरी 28-30 हजार रुपये है। ग्रुप बी में होगा 50 और 60 के बीच में उसकी सैलरी हो सकती है, अगर वो 5-6 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है। उसकी 5 बहनें भी हैं, उसके माँ बाप भी हैं। उस घर में लड़की जा रही है, क्या सोचकर कि मेरा पति गवर्नमेंट जॉब में। और फिर डियर फ्रेंड्स, अब लड़का तो एक है, कमाने वाला एक है, उसकी 4-5 सिस्टर हैं, माँ बाप हैं, और भी रिश्तेदारियां होती हैं। डियर फ्रेंड्स, इतना बड़ा जब फैमिली होता है और सारे चीज़ करनी पड़ती है, निभानी पड़ती है। अब ऐसे में फिर वो जो लड़की आती है, अब लड़का अगर मान लिया कि अपनी सैलरी से 2-3 हजार रुपये अपनी माँ को दे रहा है, बहू को परेशानी होगी भी माँ को क्यों दे रहा है। अगर उसकी सिस्टर पढ़ रही है, उनके ऊपर वो खर्च कर रहा है तो परेशानी होगी, इनको क्यों पढ़ा रहा है। उनकी शादी होगी तो शादी में अगर वो लड़का खर्च कर रहा है तो बहू को परेशानी हो रही है। भी ये चीज़ आपने पहले देखनी थी ना, कि इसकी बहनें हैं, इसके माँ बाप हैं, इसकी जिम्मेदारी है। अब ये अपनी बहनों को शादी करवा ली तो किसी दूसरे के भरोसे छोड़ेगा क्या?
कि मैंने शादी करवा ली और मेरी बहन है, इन्हें आप संभालो, आप खर्चा पानी दो। कह सकता क्या कोई भाई ऐसा? तो जो नई जो दुल्हनिया रानी बनती है, इन्होंने सोचना चाहिए कि ये सिर्फ आपका पति नहीं है, ये इन बहनों का भाई भी है, ये जो माँ बाप है इनका बेटा भी है, इसकी बुआ भी होंगी, एंड दे ऑल आर द मेंबर ऑफ द सेम हाउस इन विच यू आर मैरिड। ये जितने भी लोग हैं वो इस घर के सदस्य हैं जिस घर में आपकी शादी हुई है, उनका इस घर में हक है। अगर आपकी ननंद है तो आपकी ननंद का इस घर में हक है जिस घर में आप आई हैं। अब ननंद को देखकर नाक चढ़ाती है, बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जो ननंद को देखकर आँख चढ़ाती, भाई नाक चढ़ा लेती। भैया उनका हक है, ये बात आपने पहले ही सोच लेनी चाहिए। आपने तो लड़का नौकरी लगा हुआ है, सैलरी आती है और इस चक्कर में शादी कर ली। सारी चीज़ अडॉप्ट करनी पड़ती है। अगर आप एक लायक बहू बनना चाहती हैं, ये चीज़ सहन करनी होंगी। दूसरी बात डियर फ्रेंड्स क्या है कि आजकल जो अटैचमेंट है, जैसे सपोज करें कि ये मोबाइल फोन है, लड़की का अपने पीयर में इतना ज़्यादा अटैचमेंट रहता है, और उधर से लड़की को ट्रेनिंग भी ऐसी दी जाती है। कैसी ट्रेनिंग मिलती है लड़की को कि आपने ज़्यादा टूट के को नहीं मरना, मतलब ज़्यादा टूट के मरने का मतलब ज़्यादा काम नहीं करना। कोई दिक्कत हो हमें बताओ। ये ट्रेनिंग मिलती है हर दिन, लड़की के कानों में ये बात जाती है। कोई दिक्कत होती बता देना। अरे दिक्कत तो होंगी, आप ये क्यों नहीं समझाती कि गृहस्थी है, गृहस्थी में दिक्कत सुख दुख आते रहते हैं, और किसी भी हालत में आपने उनको हैंडल करना है। अब लड़की की माँ अगर लड़की को ये कहती कि कोई दिक्कत हो हमें बता देना, आप अपनी ही दिक्कत को हैंडल कर लो ना, आप अपनी बेटी के घर में क्यों एंट्री कर रहे हो? अगर आपने समझाना है तो आप उन्हें ये बोलो कि भाई आप शादीशुदा हैं, आप बहू हैं, आप बहू के फर्ज निभाएं। जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। जो आपकी ननंद हैं, जो आपकी पति की बुआ हैं, और जो रिलेटिव हैं, उनका मान सम्मान रखें, उससे हमारी इज्जत बढ़ेगी। बट इस प्रकार की शिक्षाएं दी ही नहीं जा रही। अब बात आती है, हम आते हैं इस पर कि प्यार होता है, प्यार के बाद शादी होती है, और शादी के बाद बच्चे होते हैं, और बच्चे होने के बाद भी वो लड़की किसी दूसरे से प्यार करती है और लिव इन रिलेशन में वो बच्चों को फेंक कर चली जाती है। तो जो व्यक्ति उसको लेकर जाता है, उस व्यक्ति के भी अकल के ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं कि अगर ये पहले पति को छोड़ रही है, पहला पति सपोज करे गरीब है, उसके पास वो सुविधाएं नहीं है जो सुविधाएं आपके पास है, आपका स्टैंडर्ड इसके पति के स्टैंडर्ड से ऊंचा है, और इस स्टैंडर्ड को देखकर या आपके बॉडी को देखकर ये लड़की आपकी ओर आकर्षित हो गई, तो अगर आप इसको लेकर आ रहे हैं, ये अपने बच्चों को छोड़ रही है आपके लिए, अपने पति को छोड़ रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लेकर आए हैं तो आपसे अमीर कोई और नहीं है, या आप हैंडसम है, आपसे हैंडसम कोई नहीं है, आप बॉडी बिल्डर हैं तो आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोई है नहीं, कोई स्ट्रॉन्गर नहीं है आपसे। फिर जब ये सेम यही लड़की जब ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गई, तो जिसका स्टैंडर्ड आप जो लेकर आए हैं
किसी का घर उजाड़ा है, तो ये लड़की फिर आपको भी तो लात मार सकती है ना। आप किस खेत की मूली है कि आप को लात नहीं पड़ेगी। तो ऐसी महिलाओं से दूर रहना चाहिए। ये सोच के कि इसके पास, हाँ, ये एक्सक्यूज आज वाली जो मैंने वीडियो देखी थी, वहाँ यही एक्सक्यूज था कि इसके पास कुछ नहीं है। उस लड़की का कहना ये था कि इसके पास कुछ नहीं है, इसके घर में तो टेलीविज़न तक नहीं है, कैसे टाइम पास करूँ, ये काम पर निकल जाता है, मैं घर में टाइम पास कैसे करूँ। तो इसका मतलब ये होता है क्या कि 5 साल वो उसके घर में रही है, 2 बच्चे हैं, अब वो जो लड़का है, लड़के को तो काम पर जाना पड़ेगा। अब वो जो प्यार था तुम्हारा शादी से पहले, जो एक दूसरे के अफेक्शन में थे, अट्रैक्शन में थे, उस समय लड़के पर जिम्मेदारी नहीं थी। अब उस एक व्यक्ति ने वो बच्चे भी पालने हैं, तू भी पालनी है, तो काम कौन करेगा। उस लड़के से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई देखकर अपने सगे बुआ के लड़के के साथ फरार हो जाती है। इससे मतलब घिनौनी हरकत क्या होगी। लड़का पुलिस स्टेशन में चक्कर काट रहा, पुलिस क्या करेगी भाई, जब कानून है, कानून के खिलाफ तो पुलिस जा नहीं सकती। भाई पुलिस उस लड़की को कैसे ये कह देगी तू जा वहाँ पे, पुलिस के पास अथॉरिटी नहीं है। लड़की के पास अथॉरिटी है, वो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवा लेगी, लिव इन रिलेशन का एक सर्टिफिकेट बनवा लेगी कोर्ट में जाकर। पुलिस क्या करेगी, पड़ोसी क्या करेंगे, रिश्तेदार क्या करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं ये कहता हूँ कि हम सभी का फर्ज बनता है कि ये जो कानून बना हुआ है, इसके खिलाफ एक बहुत राष्ट्रव्यापी आंदोलन की जरूरत है, या फिर इस चीज को खुला ही कर दे भी कोई किसी के साथ रहे। वो जो वेस्टर्न कल्चर है वही अपना ले फिर। अब धर्म भी बचा रहे हैं, भी इज्जत चली गई, इज्जत चली गई, भाई ऐसे तो इज्जत ही जाएगी फिर, क्योंकि फिर सभी की चली जाएगी ना। जब खुला हो जाएगा, सभी की चली जाएगी, तो सभी बराबर हो जाएंगे, कोई कहेगा ही नहीं तो कि तुम्हारी क्या इज्जत है, क्योंकि जब सारे एक ही कैटेगरी में आ जाएंगे, फिर इज्जत और बेइज्जती का तो वो इस मामले को लेकर कुछ बचेगा ही नहीं। तो अगर ये देश मतलब कल्चर में ढालना है तो कानूनों कुछ ऐसे बनाने पड़ेंगे, और बिना कानून कोई डरता भी नहीं है। और कोई भी जो कानून होता है डियर फ्रेंड्स, वो जब बनता तो वो अच्छे के लिए, बट फिर वो आगे चलकर धीरे 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 क्या हो जाता है कि उसका मिसयूज करना स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महिलाओं के लिए पहले दहेज वाला बहुत बड़ा सिस्टम होता था, दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था महिलाओं को, सास ताने मारती थी, क्या लेकर आई है घर से, क्या लेकर आई है, ऐसा था। और उसको रोकने के लिए सरकार ने कानून बनाया, डाउरी एक्ट लेके आई, दहेज के ऊपर कानून लेके आई कि शादी के 7 साल के दौरान आप किसी महिला को दहेज के लिए तंग नहीं कर सकते। सरकार ने तो अच्छा कानून बनाया, बट आज वो क्या रहा है कि चाहे वो दहेज के लिए प्रताड़ित न करते हो, लेकिन जब उनकी अनबन होती है तो महिलाएं सबसे पहले जाकर ये कहती है कि मेरे से तो दहेज मांग रही है। मिसयूज शुरू कर दिया। कानून तो ठीक था, लेकिन होने क्या लगा फिर, मिसयूज। अब उसमें भी मतलब सुधार की सख्त जरूरत है।
और अब तो डियर फ्रेंड्स ऐसी कोई बात नहीं है, जो पहले के जो पुराने कानून है, अब यानी कि महिला अगर ये कहती है कि मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, तो उसके पास कोई एविडेंस तो होना चाहिए, कोई सबूत तो होना चाहिए। और आजकल तो सबूत बनाने कोई बड़ी बात है नहीं, मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से अगर कोई परेशान कर रहा है वीडियो बना के प्रस्तुत कर दें। लेकिन वैसे ही अपने पतियों को इस दहेज डावरी एक्ट 498A के तहत क्यों प्रताड़ित करवाती है? क्यों सबसे पहले अनबन होते ही दहेज का मुकदमा लगता है? ऐसे में फिर पुरुष जो हैं वो बेचारे डरे रहते हैं, अगर कुछ कह दिया तो ये सीधा, आजकल तो थाने में जाने की ज़रूरत भी नहीं है, किसी के पास किराया नहीं हो तो भी घर पे ही पुलिस आ जाती है, घर से ही शिकायत कर देते हैं पुलिस बुलाकर। तो देश का जो बेड़ा गर्क हुआ है डियर फ्रेंड्स, एक तो हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ख़राब है, इसके सुधार के लिए आवाज़ उठाएं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का कि इन टॉपिक्स को अगर कोई उठाता है उनका कोई साथ नहीं देता। मुझे पता है इस वीडियो को कोई शेयर नहीं करेगा, आई नो। क्यों? क्योंकि मैंने इसमें कुछ अच्छी बातें बताई। मैंने आपको कहा है कि लिव इन रिलेशन को ख़त्म करने के लिए आवाज़ उठानी होगी। कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। वीडियो तक शेयर नहीं कर सकते, क्या आवाज़ उठाओगे? कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव तक नहीं रख सकते, क्या आवाज़ उठाओगे? क्योंकि हमारे देश के लोगों में समस्या ये है कि उसके साथ हुई है ना ये घटना, मेरे साथ तो नहीं हुई, जब मेरे साथ होगी तब देखा जाएगा। भाई आज वो लोग परेशान हैं, आपको क्या दिक्कत है? आप तो उनकी वीडियो देखते हैं, मज़ा आता है, सुनते हैं, अपनी कमेंट लिखते हैं, कोई लिख दे आप कलयुगी बहू, कलयुगी बेटा, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि ये घर घर में ये घटनाएं घट जाएंगी और फिर कोई चारा नहीं है, कोई इलाज नहीं है फिर। इसलिए ज़रूरी है डियर फ्रेंड्स आवाज़ उठाने की, और हमारे धर्म को अगर आप बचाना चाहते हैं तो एजुकेशन सिस्टम में सुधार के लिए बात करें। सैक्रामेंट्स विच आर बीइंग डिस्ट्रॉयड, जो संस्कार खत्म किए जा रहे हैं उन्हें पुनः स्थापित करने के लिए एक मतलब जो एजुकेशन सिस्टम में ये चैप्टर मतलब ये सब्जेक्ट, एक स्पेशल सब्जेक्ट ही गृहस्थी के ऊपर लेकर आना चाहिए। कि गृहस्थी को कैसे हैंडल किया जाता है, अगर घर में गरीबी आ जाए कैसे उन विपरीत परिस्थितियों में शांत रहना है, कैसे अपने परिवार को रिश्तेदारियों को हैंडल किया जाता है। ये स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए लड़के की भी और लड़की की भी, स्पेशल सब्जेक्ट होना चाहिए, स्पेशल कोर्स होना चाहिए, और कानून ऐसा होना चाहिए कि अगर वो कोर्स कर रखा है तो ही उन्हीं की शादी करो, अदरवाइज फिर वो टिकनी तो है नहीं। क्यों 10, 15, 20 लाख रुपए शादी में खराब करते हैं, कर्ज उठाते हैं, फिर कोर्ट कचहरियों में बर्बाद होते फिरते हैं, फ़ायदा क्या है? जब वो शादियाँ टिकी नहीं रही क्या फ़ायदा? तो डियर फ्रेंड्स आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मौसम ख़राब हो चुका है डियर फ्रेंड्स, मुझे लाइव ब्रॉडकास्ट काटना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।